देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर में जो छात्र प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद से फिर से अब रांची में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी जो यहाँ के छात्रों का आरोप है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली हो रहे हैं, उसके विरोध में 10 दिनों से यहाँ के छात्र जो झारखंड के हैं आंदोलन में बैठे हैं। चलिए, मैं समझता हूँ कि क्या आखिर पूरा इनकी मांग जो है वो क्या मांग को लेकर बैठे हैं, जो कि पूरे 10 दिन हो चुके हैं। सर, हम लोग का मांग ये है कि यहाँ की झारखंड सरकार, जो कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने झारखंड की सारी नौकरियां ग्रेड ए से लेकर डी तक सारी नौकरियां पैसों को बदौलत बेच दी जाती हैं। हम झारखंडी युवा यहाँ पे तैयारी विगत साल 2 साल 10 साल 5 साल करते 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 थक जाते हैं। पता चलता है कि अब नौकरी तुम लोग को नहीं मिलेगा, अब जाओ तुम लोग, एज एक्सपायर भी कर गया, नहीं शादी होगा नहीं जॉब मिलेगा, अब जाओ तुम अपना घर चाहे सुसाइड करो चाहे घर पे जाके काम धंधा करो। तो यही इसी का विरोध में हम लोग यहाँ आज सारे पूरा झारखंड से 24 जिला से एकजुट हुए सभी साथी। अंत हो गया, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सभी लोग हम लोग ने एक अथी बनाया, कमेटी बनाया, उसके माध्यम से हम लोग एकजुट हुए, जिनको सारे लोग आज आकर यहाँ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है, वहीं पे हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन तब तक देंगे जब तक हमारी सरकारें मांगे नहीं पूरी नहीं करेगी। सरकार तो सीआईडी जांच के लिए तो अरे सीआईडी सरकार की तोता बन के बैठे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि साला जब हम लोग धरना पर बैठते हैं तो सीआईडी एक्टिव हो जाता है, और जब हम लोग धरना से हट जाते हैं तो सीआईडी डीएक्टिवेट होता है। जब सरकार ये चाहती है कि क्या युवा अगर जगह हैं तो हम जांच स्टार्ट कर देंगे, अगर चुपचाप है तो बेचो 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 बेचो। बस यही सरकार का नीति नियम है, और उन्हीं का विनोद में हम लोग सीआईडी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सीआईडी हम नहीं अथी करते हैं, पता है सीआईडी जांच बर्दाश्त नहीं होगा। क्या मांग है, किस पे आप लोग भरोसा? हम लोग सीबीआई और ईडी से भरोसा करेंगे सरकार की जांचें, अगर उनसे मंजूर है तो कराएं, अन्यथा सीआईडी भी मत कराएं। हम लोग ले लेंगे, कैसे देना होगा, सरकार से लड़ना होगा, हम लोग लड़ लेंगे, सीआईडी जांच नहीं कराएं। लेकिन सीआईडी ये दोहरा नीति नहीं चलेगा। सीआईडी एक तरफ हम लोग जब प्रमाण दे रहे हैं तो प्रमाण सीआईडी मिटाने का काम करती है और सरकार के हित में काम करती है, तो हम लोग सीआईडी पर क्यों भरोसा करेंगे। ऐसे ऐसे एजेंसियों झारखंड की राज की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कितने परीक्षे होंगे जिसमें धांधली का मतलब आप लोग के सामने? 26 साल के झारखंड आज हो चुका है बने हुए, गठन किए हुए। 26 साल में जितने भी परीक्षे हुए हैं, कोई भी परीक्षा एक ऐसा नहीं होगा जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त हुआ। हर एक परीक्षा भ्रष्टाचार के दायरे में घेरे हैं। कभी पेपर लीक, तो कभी डायरेक्ट मार्कशीट लीक, तो कभी अंदर से सेटिंग, तो कभी बाहर से सेटिंग, कभी वहां जाके पढ़ाएगा फलना होटल में, तो कभी चिल्ला रेस्टोरेंट में। तो क्या यही करने के लिए हम लोग यहाँ झारखंडी युवा है? यहाँ नहीं, झारखंडी युवक अगर बेचा भी जाता है तो झारखंडी युवक नहीं। बताइए सरकार कितना चढ़ा के लगाती है, बाहर बेचते हैं, अदर स्टेट में, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, ऐसे ऐसे जगह पे बेचे जाते हैं। और बताइए वहाँ के स्टेट अपना युवाओं को देखती है, हमारे गवर्नमेंट ये दूसरे युवाओं को अथी देखती है। बताइए, लोगों ने एक तस्वीर लगाई है अभय तिवारी, ये क्या मामला है? अरे अभय तिवारी यहाँ का पेपर लीक का मास्टरमाइंड है जी। यहाँ जैसे पेपर लीक का माफिया इसको कहा जा सकता है। इन्होंने जिस एग्जाम में बैठते हैं वो एग्जाम में टॉप नंबर 1 आते हैं, नंबर 2 आते हैं, नंबर 3 आते हैं। ये अभी तक हमको लगता है, पता नहीं अभय तिवारी की क्या डेट ऑफ बर्थ होगा, हमको तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक एवरेज मानते हैं कि 28 से 30 साल की एज होगा। हम लोग 28 से 30 साल की एज में एक एग्जाम भी नहीं पास करते हैं, और अभय तिवारी ये हर एक में टॉपर करते हैं, और अभी तक 11 एग्जाम में पास हो चुका है। और हर एक अभी जॉब भी कर रहे थे। ईबीएसओ झारखंड की सबसे बड़ी परीक्षा हुई थी लगभग 2024 में, मिस्टेक हो रहा है 24 या 22 में हुआ होगा, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन उसमें 2000 सीटें थे। 2000 में सीजीएल के जिसको कह सकते हैं, 2000 में जिन्होंने 2000 बेचने का काम किया सीटें, और उन्हीं को बेचने वाला अभय तिवारी एक लीगल एजेंट बना के रखे थे झारखंड सरकार, जो कि उन्हीं के माध्यम से सीटें बेचा जाता था। सरकार वही है अभय तिवारी। सरकार आप लोग जो मांग मांग रहे हैं, अगर नहीं मानती है, नहीं मांग आप लोग को पूरा करती है, तो फिर आप लोग इसी तरह रहेंगे कि और आगे कुछ मांग रहे हैं? झारखंड हम लोग इसी तरह थोड़ी बैठे रहेंगे। अरे जब तक हम लोग शांत है। हम लोग सरकार 10 तारीख के हम लोग विधानसभा घेराव है, 10 तारीख तक अगर मानना है तो हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी, अन्यथा 10 तारीख के बाद उलगुलान होगा झारखंड में। जैसे बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव जिस तरह किए थे ना उलगुलान, उस तरह दूसरा उलगुलान होने वाला है। अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। कितना बैठेंगे, हम लोग का भी क्षमता होता है, किसी चीज का एक लिमिट होता है। सुबह से रात भर खाना नहीं खाए हैं, रात भर सोए नहीं है, तो अब कितना बर्दाश्त कर सकते हैं? अब नहीं हो सकता हमसे बर्दाश्त। चाहे ले लीजिए चाहे दे दीजिए, दो ही होगा।
एक तस्वीर और मैं देख रहा हूँ, आप लोग शिबू सोरेन का तस्वीर लगाई नहीं कि जो बेटे हैं वो मुख्यमंत्री है। हाँ, इसके जस्ट विरोध में काम कर रहे हैं। शिबू सोरेन माननीय जो मुख्यमंत्री थे पहले, तो ये अपने जल जमीन और इस राज्य के लिए बहुत कुछ किए, बहुत कुछ किए। अरे इनके जब स्वर्गवास हुआ था उस दिन यहाँ झारखंड में जनसैलाब उबड़ा था, पूरे जो कि देश देखे थे। लेकिन ये जस्ट इनका विरोध में कर रहे हैं, ये कतई सरकार इनका नहीं चलेगी। हम लोग 2029 में सरकार को कबाड़ फेंकने का काम करेंगे। अभी से सरकार जाग जाए और हमारे हित में काम करे, वरना हम युवाओं यहाँ दिल्ली के सरकार को भी उखाड़ के फेंकने का काम किए हैं। और ये चीज वो बोलते हैं कि जितने भी हमारे बड़े बड़े टीचर लोग हैं, अभिनेता लोग हैं और नेता लोग हैं, ये सारे से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मुद्दा ऊपर तक उठाए और हम लोग को न्याय दिलाने का काम करें। और ये सोशल मीडिया बाजी नहीं चलेगा। आइए हमारे स्थान तक, हमारे स्थल पर आइए, प्रोटेस्ट स्थल पर आइए और यहाँ आइए और पार्टी पॉलिटिक्स से हट कर छात्र हित की केवल बात किया जाए। देखिए, झारखंड की युवा है, 10 तारीख को विधानसभा घेराव की भी बात कर रहे हैं। अब आप इस वीडियो को क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, और कहाँ से देख रहे हैं और इनकी मांग कितना जायज है, आपका कितना समर्थन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।